चल सर। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। ठीक है, सभी का स्वागत करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे जरूर लाइक करें। ठीक है, टॉपिक आपको दिख रहा होगा। चलिए टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, पहले जनरल सी बातें कर लेते हैं जो हम लोग करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको डे टू डे की जो अपडेट से मिलती रहेगी, वही बग 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 सारी चीजें आपको उस पर मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलने वाली है। आपको पूरा पूरा फायदा उठाने वाला है। बक बक तो चलती रहती है लेकिन फायदा आपको मिलना चाहिए। बक बक में भी आपको क्या मिलना चाहिए? फायदा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? फायदा मिलना चाहिए बच्चे, मेरा यही मानना है। ठीक है, चलिए तीसरी बात, अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी को ज्वाइन करने के आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पे प्रेजेंस को अगर देखते हो तो अनअकैडमी से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे तो स्कूल भी फेल हो गए सारे। क्या हो गए? स्कूल भी फेल हो गए। ठीक है, तो कोड ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस कोड को उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर चेपिए और पूरा का पूरा 10% का डिस्काउंट उठा लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो आज का आपने टॉपिक मेरे पीछे पढ़ ही लिया होगा। आज का टॉपिक है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, है ना। क्या है इसका? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। तो पहला टॉपिक क्या है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। चलिए इसके बारे में हम जनरल टॉक करते हैं। ठीक है, जनरल बातें क्या हैं? अगर मैं सीडीएस की पैटर्न को देखता हूं, सीडीएस की बांधता हूं, तो 10 क्वेश्चन इसके हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। और अगर मैं सीधा एनडीए पे जाऊं तो कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। अगर मैं एफकैट की बात करूं, एफकैट की बात करूं 5, 3, क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, या 2। ठीक है, एयरफोर्स एक्स वाई की बात करूं 2 या 2, ये 2 एक्स में और 2 वाई में। तो आप देख लीजिए इसके इंपॉर्टेंस क्या है। और ये सिर्फ यहां इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कोई भी लेवल की, एसएससी लेवल की करो, बैंकिंग की करो, स्टेट लेवल की करो, रेलवे एनटीपीसी वगैरह की करो, यू विल बी गेटिंग स्पीच। इसको कहते हैं हम नरेशन। क्या कहते हैं इसे हम? नरेशन। तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है? ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की। मैंने यहां पर एक स्लाइड सी बनाई है आपके लिए। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? नरेशन कहते हैं। ठीक है, नरेशन का मतलब क्या होता है? टू डिस्क्राइब समथिंग। नरेशन का क्या मतलब होता है? टू डिस्क्राइब समथिंग। ठीक है, अब वो डिस्क्रिप्शन कैसी हो सकती है? अब वो डिस्क्रिप्शन कैसी हो सकती है? वो डिस्क्रिप्शन देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप पढ़ रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन आप मेरे कंसेप्ट को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन को हम कैसे बोल सकते हैं? इसमें डिस्क्रिप्शन क्या है? नरेशन में अगर मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है। ये तो ये कैसे है? देखिए डिस्क्रिप्शन के 2 तरीके हैं। या तो भैया ये 2 बंदे हैं, ये 2 बंदे हैं, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक क्या है? ये 2 बंदे हैं और एक तीसरा आ गया। ये दोनों बात कर रहे थे, इसने इससे बात करी, इसने जो इससे बात करी, यानी ये 1, ये 2, ये 3 है। 1 ने जो 2 से बात करी, 2 ने 1 की बात को 3 को अपनी भाषा में बताया। और ये जो 1 और 2 हैं, ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इनको अपनी भाषा को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये कहेगा वो ये सुनेगा, जो ये कहेगा वो ये सुनेगा, है ना। सीधी सी बात है। लेकिन यहां ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट ने सेकंड वाले से कुछ कहा तीसरे के बारे में। किसके बारे में? ध्यान से सुनना मेरे कंसेप्ट को, ये समझोगे नहीं तो कुछ भी नहीं आने वाला इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा सा टेंगी है लेकिन हम इसे बहुत इजी बना देते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट ने सेकंड से कुछ कहा थर्ड के बारे में। किसके बारे में? थर्ड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ने सेकंड से कहा किसके बारे में? थर्ड के बारे में। जब वही बात सेकंड ने थर्ड को बताई, जब वही बात सेकंड ने थर्ड को बताई, तो वो अपनी भाषा में बताएगा, तो वो अपनी भाषा में बताएगा। यहां हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए, वहां गचपच हो गया, यहां देखते हैं इसको।
सपोज करो ये टीचर है, ये दो स्टूडेंट है, इसका नाम है कामचोर, इसका नाम क्या है कामचोर, और इसका नाम क्या है मेहनती। अब कामचोर ने मेहनती से कहा कि जा मैडम से कह देना कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा। कामचोर ने क्या कहा मेहनती से? कामचोर ने मेहनती से कहा कि जा मैडम को कह देना मैं स्कूल नहीं आऊंगा। अब मेहनती जाकर मैडम से क्या कहेगा? मेहनती जाकर, ये मैडम है, इनका नाम है रूपमती। क्या नाम है इनका? रूपमती, है ना, रूपमती, है ना। तो अब यहां पर जो सेकंड नंबर का यानी मेहनती, उसने मैडम से क्या कहा होगा कि मैडम मुझे कामचोर ने ये कहा है कि वो अब स्कूल नहीं आएगा, वो अब स्कूल नहीं आएगा। तो अब यहां जो ये बात कही गई, यानी जो सेकंड ने थर्ड को कहा, यानी जो मेहनती ने टीचर को कहा, दैट इज एन इनडायरेक्ट स्पीच। और जो कामचोर ने मेहनती से कहा था कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा, मैं स्कूल नहीं आऊंगा, दैट इज डायरेक्ट स्पीच, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। तो अब उसने तो कहा था कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा, और जब यही बात इस सेकंड ने यानी मेहनती ने मैडम को बताई कि वो स्कूल नहीं आएगा, तो क्या हो गया यहां पर? डायरेक्ट जो लैंग्वेज थी वो किस में चेंज हो गई? इनडायरेक्ट में चेंज हो गई। जो डायरेक्ट लैंग्वेज थी वो किस लैंग्वेज में चेंज हो गई? इनडायरेक्ट में चेंज हो गई। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको कंसेप्ट समझ में आया कि जो बात, जो कथन बिल्कुल सीधा कह दिया जाए और उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, क्या है? जो कथन एक के द्वारा दूसरे को बिल्कुल एज इट इज कह दिया जाए और उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, तो दैट विल बी डायरेक्ट स्पीच। और अगर वही बात किसी तीसरे को बताई जाए और उसमें परिवर्तन किया जाए, तो दैट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या कहलाएगी? आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। आया समझ में? मैं आशा करता हूं आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? देखिए मैं लाल पेन से आज यूज करता हूं। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, यानी कहने का क्या मतलब है कि उसने उसमें अपना कुछ भी ऐड नहीं किया। मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझे बताइएगा कि सर ये फिर से करवा दो, समझ में नहीं आया। लेकिन इसमें समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें नहीं समझने वाला। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना परिवर्तन के अभिव्यक्त करे, कहने का क्या मतलब है? आपने एज इट इज उसको आगे चेप दिया। क्या कर दिया? एज इट इज आगे चेप दिया, उसमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं किया, तो वो कहलाती है आपकी क्या? डायरेक्ट स्पीच। वो क्या कहलाती है? आपकी डायरेक्ट स्पीच। आ गया समझ में? आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सेज आई वर्क हार्ड। मोहन ने कहा कि मैं काम बहुत मेहनत करता हूं, तो ये क्या है आपका? डायरेक्ट। क्या है आपकी? डायरेक्ट। यार लाल पेन से तो बड़ी अच्छी मतलब एक ग्रेस आ रही है। क्या आ रही है? ग्रेस आ रही है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या हो गई आपकी? आई वर्क हार्ड। आई वर्क हार्ड, ये क्या हो गई आपकी? डायरेक्ट स्पीच हो गई। मैं और भी पहचान बताऊंगा आपको। अब देखिए यहां क्या कहता है, अब इसको हम चेंज करेंगे किस में? अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने क्या कहा है, अब इसमें दो एक कंसेप्ट को समझ लीजिए आप। पहले इस सेंटेंस के कंसेप्ट को समझ लीजिए आप। ये जो सेज है ना, ये जो सेज है, इसको बोलते हैं हम आरवी। क्या है ये? आरवी। आरवी स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और जो ये आई वर्क हार्ड, यानी जो ये इन्वर्टेड कॉमास आपको दिख रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास के बाद वाला पोर्शन, तो इन्वर्टेड कॉमास वाली चीज को क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहेंगे हम? रिपोर्ट, आरएस। क्या कहेंगे? आरएस। यानी ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये? रिपोर्टेड स्पीच। आया समझ में? आया समझ में? यानी अब इसको और इजी कर देता हूं मैं आपके लिए। डायरेक्ट स्पीच को समझना है तो उसके एक रूल को समझ लो कि जो चीज आपकी किसमें होगी? इन्वर्टेड कॉमास में होगी। किस में होगी? इन्वर्टेड कॉमास में होगी। वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच, है ना? डायरेक्ट स्पीच। और वही चीज जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी, यानी ये आई वर्क हार्ड,
ये आपकी क्या कहलाएगी, स्पीच। इसको याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको कैसे याद करना है, कही हुई बात क्या कहलाती है, स्पीच कहलाती है। यानी जो बोला वो स्पीच है। क्या है वो, स्पीच है। क्या है बोला हुआ, स्पीच, कहना, कथन। क्या है ये, कथन। तो उसका कथन क्या था, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूं। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आया। एक तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, ऊपर से ये क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां जो सेज था, यहां जो सेज था, ये यहां पर इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर है, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपका यहां चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे यहां पर आ जाए टेल्स, चाहे यहां आ जाए सेड, चाहे आ जाए सेड टू, चाहे आ जाए आपका सेज टू, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगे, आरवी कहलाएंगी। और जो इन्वर्टेड कॉमास में होंगी वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएंगी या आरएस कहलाएंगी। ठीक है, ये चीज आपको कंसेप्ट समझ में आया, ये चीज आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आई। अब इनडायरेक्ट स्पीच को देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में जरूरी परिवर्तन कर अभिव्यक्त करे, क्या करे, अपने शब्दों में जरूरी परिवर्तन कर अभिव्यक्त करे। यानी क्या किया उसने, उस टीचर को उसने क्या कहा था कि वो नहीं आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा, वो, तो उसने मैं को किस में चेंज कर दिया, वो में चेंज कर दिया, मैं को किस में चेंज कर दिया, वो में चेंज कर दिया। तो यहां आपको क्या पता चला कि यहां पर क्या हो गए, चेंजेस हो गए। क्या हो गए, चेंजेस हो गए। अब वही चीज आपकी कैसे लिखी जाएगी, वही चीज कैसे लिखी जाएगी, देखिए मेरा एग्जांपल क्या था उसको पकड़िए आप। मोहन सेज आई वर्क हार्ड, क्या है एग्जांपल, मोहन सेज आई वर्क हार्ड। यानी जो आई वर्क हार्ड है ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्यों, क्योंकि ये सीधा किसमें था, इन्वर्टेड कॉमास में था। इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर फेंक दो, क्या कर दो, मोहन सेज दैट, मोहन सेज दैट। अब वहां पर क्या कर दिया, वहां क्या था, आई था, आई किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। और वहां पर क्या था, वर्क्स, वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। अब ये दैट कैसे आया, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये जब इन्वर्टेड कॉमास हटते हैं ना दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमास, तो ये वहां जाकर किसकी रिप्लेस कर, किसको जगह ले लेते हैं, दैट की जगह ले लेते हैं। किसकी जगह, दैट ले लेता है इनकी जगह। किसकी जगह ले लेता है, दैट। इन्वर्टेड कॉमास की जगह कौन लेता है मेरे दोस्तों, दैट ले लेता है। कौन ले लेता है, दैट ले लेता है। आ गया ना समझ में। तो जो चीज इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है, यानी वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, दैट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच। ये कौन सी स्पीच हुई, इनडायरेक्ट स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास में दर्शाई गई है, जो किस में दर्शाई गई है, इन्वर्टेड कॉमास में दर्शाई गई है, दैट विल बी डायरेक्ट स्पीच। वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। यहां तक आया समझ में, आया समझ में तो लाइक कर दो, आया समझ में तो लाइक कर दो। देखिए ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, यहां पर क्या हो जाएगा, सेड, टेल, सेज, ये मैंने आपको बताए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, सेड होता है, टेल होता है या सेज होता है, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलोगे, जो चीज इन्वर्टेड कॉमास में बंद होगी। ये मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट, जो चीज इन्वर्टेड कॉमास में बंद होगी वो क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। और इसको कैसे याद करना है, उसको अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास वाला कंसेप्ट याद ना हो तो आप स्पीच के बारे में कैसे याद करेंगे कि वो क्या है, मुंह से कहा हुआ कथन, दैट इज स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और जो चीज उससे पहले आई हुई है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आई हुई है, तो वो क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। और अब देखिए, अगर 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 यहां क्या है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब हम बात करते हैं एजर्टिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं हम, एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव। कौन से होते हैं मेरे दोस्तों, पॉजिटिव। कौन से सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव। तो आपको इसके कुछ रूल्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं आपको, इसके कुछ रूल्स याद करने हैं। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, रूल्स याद करेंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी जो कथन बिल्कुल अनटच्ड था, क्या था वो, अनटच्ड था, या हम कह सकते हैं एज इट इज था। कैसा था, एज इट इज था, उसको अब हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आगे समझ में ये कंसेप्ट आपको। आगे देखिए रूल क्या है, रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड ऐड कंजक्शन दैट। मैंने आपको बता दिया कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो आप क्या करेंगे वहां दोस्तों, वहां कॉमास हटा देंगे इनडायरेक्ट में, और इन्वर्टेड कॉमास को भी हटा देंगे इनडायरेक्ट में, और एक कंजक्शन को वहां जोड़ देंगे, और वो कौन सा होगा, दैट होगा जो किसकी जगह ले लेगा, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास की जगह। किसकी जगह ले लेगा वो, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास की जगह। आया समझ में ये वाला रूल। दूसरे रूल पे आओ, टू चेंज द प्रोनाउन, और प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमें एक रूल फॉलो करना है जो हमें स्कूल में भी सिखाया जाता था, दैट इज सन। सन यानी सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सेकंड के अनुसार चेंज होगा, और जो नो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, थर्ड पर्सन। ये सब पर्सन को डिनोट करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, दैट इज आई और वी, और ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, दैट इज यू। और नो ऑब्जेक्ट जहां पर होगा, यानी जहां पर नो चेंज होगा, सॉरी नो ऑब्जेक्ट नहीं, नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन, यानी ही शी इट दे। क्या है ये, ही शी इट दे। क्या है ये, ही शी इट दे। अच्छा एक कंसेप्ट और पढ़ लो आप कि से है, सेड है, अगर किसी भी सेंटेंस में है तो भैया अगर मान लो से दे रखा है, से दे रखा है, जैसे मोहन से that I will not come to school, है ना, से दे रखा है या सेज दे रखा है, तो ये तो एज इट इज आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा, ठीक है, ये सेज एज इट इज आएगा, से दे रखा है तो ये एज इट इज आएगा, सेड दे रखा है तो ये एज इट इज आएगा, है ना, टेल दे रखा है तो एज इट इज आएगा, टोल्ड दे रखा है तो एज इट इज आएगा, आएगा ना। तो चेंज कहाँ होते हैं, चेंज कहाँ होते हैं, चेंज होते हैं जब इनके बाद क्या लगता है, टू लगता है। क्या लगता है, जैसे सेज की जगह क्या लग जाए, सेज टू, से टू, सेड टू, टेल टू या टोल्ड टू, ऐसी चीजें लग जाएं तो इनमें आगे परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे देखिए क्या दे रखा है, बट इफ देयर इज से टू देन चेंज इट इनटू टेल। अगर मान लो से टू है तो किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा। अगर सेट टू है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सेट टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टू लगने के बाद ही। अगर टू नहीं है, से और सेड है नॉर्मल, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, आप से और सेड को एज इट इज रखेंगे। मैं मानता हूं थोड़ा सा कंसेप्ट टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसको हम बड़े इजी, बड़े प्यार से चल रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए और बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब हमने एक चीज क्या सीखी थी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, कि वहां पर हमें टेंस के परिवर्तन नहीं करने थे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमें क्या नहीं करना था, टेंस के परिवर्तन नहीं करने थे। लेकिन अब यहां पर क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में जो चीज किसी टेंस में दे रखी है उसको इनडायरेक्ट में किसी दूसरी टेंस में हम लोग चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इस रूल को समझिए फिर से। जो डायरेक्ट में कोई चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, जो डायरेक्ट में कोई चीज दे रखी है, मान लो किसी भी टेंस में दे रखी है, वो अभी देखेंगे हम कौन से टेंस को किस में चेंज करते हैं, तो उसको हमें क्या करना होता है, जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें उसकी टेंस को बदलना होता है। क्या करना होता है, हमें उसकी टेंस को बदलना होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे। पहला ही टेंस आपका कौन सा आता है, पहला ही टेंस आपका कौन सा आता है, प्रेजेंट टेंस आता है, और इसके पार्ट हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस आपने पढ़ा होगा, टेंस तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम यहां पर भी करवाएंगे, डोंट वरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूस, मैंने बताया भी था, इसकी पहचान बताई थी ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर चौथा कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार होते हैं। सेम ही आपका पैटर्न किस में चलता है, पास्ट में, सेम यही सेम यही सेम यही सेम यही। और बिल्कुल सेम आधार किसके ऊपर बनता है, फ्यूचर पे, बिल्कुल वही चार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये आपके टोटल मिला के 12 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं टोटल मिला के, 12, है ना, हो गए ना 12। तो अब यहाँ क्या है, पहला टेंस हमारे पास आता है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सबसे आसान है, कुछ नहीं करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दो। किस में चेंज करोगे आप, पास्ट इंडेफिनिट में। ये रूल आपको याद रखना है। प्रेजेंट टेंस आपका किस में चेंज होगा दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी ये क्या करेगा, अपने स्वरूप को ही चेंज कर लेगा। यानी जो चीज प्रेजेंट में कही गई है, जब वही चीज इनडायरेक्ट में आएगी तो वो चीज अपना स्वरूप कैसा चेंज कर लेगी, पास्ट का रूप चेंज कर लेगी। किसका चेंज कर लेगी, पास्ट का चेंज कर लेगी। ये क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट। हम देखिए एग्जांपल देखते हैं हम।
विशाल सेड, विशाल ने क्या कहा? सेड। विशाल सेड आई गो टू स्कूल। ये क्या है? आई गो टू स्कूल, यानी ये किस टेंस में हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। किस में हो गया ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना किस में है? हमारा रूल क्या कहता है? पास्ट में। किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट। किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा? विशाल सेड दैट। अब यहां पर टू तो था नहीं, विशाल सेड टू तो था नहीं। अब विशाल सेड टू नहीं था तो यहां पर टोल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर टू नहीं है। क्या नहीं है यहां पर? टू नहीं है। क्या नहीं है? टू नहीं है। और जब टू नहीं है तो यहां पर सेड टू नहीं होगा, टोल्ड टू नहीं होगा, तो यानी सेड है तो क्या रहेगा? सिर्फ सेड ही रहेगा। मैंने कहा ना चेंज आपको इस वाले में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में आपको चेंज तभी करना है जब आगे, यानी जो डायरेक्ट है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में टू लगा हो, सेड के बाद टू लगा हो, सेड टू मी। यानी ऐसा कहा होता ना, विशाल सेड टू मी, विशाल सेड टू मी, यानी फिर क्या हो जाता? विशाल टोल्ड मी दैट, है ना, विशाल टोल्ड मी दैट। अब यहां पर सेड है, यहां पर टू लगा नहीं, अब टू लगा नहीं तो यहां पर सीधा सेड को सेड ही रखते हैं। विशाल सेड दैट, इसकी जगह किसने ले ली? दैट ने ले ली। विशाल सेड दैट, अब यहां क्या था? आई था। क्या था यहां? आई था। तो यहां पर क्या है? ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सॉन, कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे? सॉन। कौन सा? सॉन, बेटे वाला। आई किस में चेंज हो गया? ही में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? आई ही में चेंज हो गया। अब आई किस में चेंज हुआ? ही में। अब गो की जो सेकंड फॉर्म है वो कौन सी होती है? वेंट। क्या होती है? वेंट। गो गोआ गोन है, गो गोआ गोन मूवी थी क्या भाई? क्या थी ये? मूवी थी क्या? गो गोआ गोन है। गो किस में चेंज हो गया? वेंट में हो गया। टू टू ही रहेगा, टू टू ही रहेगा। क्या स्कूल चेंज होगा? नहीं, स्कूल तो एज इट इज रहेगा ना भाई। स्कूल के बारे में चर्चा चल रही है दोस्तों। किसके बारे में चर्चा चल रही है? स्कूल के बारे में। तो इसने क्या कहा? विशाल सेड दैट आई ही में, ही गो वेंट में, वेंट टू स्कूल। विशाल सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, यानी प्रेजेंट को किसमें चेंज किया हमने? पास्ट इंडेफिनिट में। किसने चेंज किया? हमने पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए सेकंड वाला देखते हैं हम। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई रीड इन द मॉर्निंग, लड़के ने कहा कि मैं कब पढ़ता हूं मेरे दोस्तों। लड़के ने कहा कि मैं कब पढ़ता हूं मेरे दोस्तों? मैं मॉर्निंग में पढ़ता हूं। ये तो बहुत अच्छी हैबिट है, नहीं भाई? ये बहुत अच्छी क्या है? हैबिट है। ये अच्छी हैबिट क्यों है? अच्छी हैबिट क्यों है? क्योंकि सुबह सुबह आप कैसे रहते हो? रिफ्रेश। कैसे रहते हो? रिफ्रेश, या हम कहेंगे फ्रेश। कैसे रहते हो? फ्रेश। और जो आदमी फ्रेश रहता है उसका माइंड कैसा रहता है? फ्रेश रहता है। कैसा रहता है? फ्रेश रहता है। और जब माइंड फ्रेश होता है तो जो भी चीज आप पढ़ते हो वो लंबे समय तक क्या रहती है दोस्तों? याद रहती है। लंबे समय तक क्या रहती है दोस्तों? याद रहती है। आ गया ना समझ में? तो ये तो बहुत अच्छी हैबिट है। किसकी हैबिट है ये? बॉय की। किसकी? बॉय की। आप भी बना सकते हो ऐसी हैबिट। वर्क हार्ड। क्या करो? वर्क हार्ड। द बॉय सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। क्या कहता है बॉय? मैं सुबह सुबह पढ़ता हूं मेरे दोस्तों। तो अब इसको चेंज करो। अब यहां पर सेड टू तो है नहीं, यहाँ टू तो है ही नहीं। अब जब टू नहीं है तो भाई इसको चेंज नहीं करना, यानी यहाँ की झंझट हमारी खत्म हो गई। मैं सारे एग्जांपल ऐसे ही दिए हैं, उसमें चेंज वाले नहीं है। बाई चांस कभी होंगे तो मैं आपको वो भी चेंज वाले भी करवा दूंगा। ठीक है, द बॉय एज इट इज रहेगा, सेड में चेंज करने की आवश्यकता नहीं, सेड एज इट इज रहेगा। रिमूव क्या? कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज, इन दोनों को रिमूव कर दिया आपने। क्या जोड़ दिया? डैट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया दोस्तों? डैट जोड़ दिया। आई था सोन मुकाबला। क्या देखोगे? सोन मुकाबला। आई किस में चेंज हो गया? ही में चेंज हो गया दोस्तों। किस में चेंज हो गया? ही। और देखो रीड का क्या रहेगा? अरे रीड क्यों डाल दिया सर? क्योंकि भाई इसकी जो फॉर्म होती है सेकंड, वो कौन सी होती है? रेड होती है ना। स्पेलिंग तो वही रहती है ना, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही तो बदल गई। क्या बदल गई? स्पेलिंग तो वही रहती है, और बदली क्या? बदली क्या? बदली क्या? बदली प्रोनाउंसिएशन। क्या बदली? प्रोनाउंसिएशन, कहने का तरीका। और यहां पर रेड आ गया। रेड आ गया। इन एज इट इज रहेगा, द एज इट इज रहेगा, और मॉर्निंग
मॉर्निंग रहेगा। आ गया समझ में? द बॉय सेड दैट ही रेड इन द मॉर्निंग। आ गया समझ में? चलो दूसरे पे आते हैं। दे सेड वी प्ले फुटबॉल। उन्होंने कहा कि हम क्या खेलते हैं? फुटबॉल। अरे भाई आपको क्रिकेट पसंद होगा, आप क्रिकेट जोड़ के देख लो। क्या जोड़ के देख लो? क्रिकेट जोड़ के देख लो। दे सेड वी प्ले फुटबॉल। दे एज इट इज रहेगा, दे एज इट इज रहेगा, सेड के साथ कुछ भी नहीं है हेल्पिंग उसमें, तो सेड सेड रहेगा। अब देखो भाई, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमास, किसके साथ जोड़ दो? दैट लगा दो। आपने क्या किया? कॉमास और रिमूव, कॉमास को रिमूव करके क्या जोड़ दिया? दैट जोड़ दिया। अब वी था यहाँ पर, क्या था? वी था यहाँ पर, क्या था? वी था। वी को क्या आई में चेंज कर सकते हो? क्या ही में चेंज कर सकते हो? क्या शी में चेंज कर सकते हो? नहीं भाई, ये तो सारे सिंगुलर हैं। क्या है ये? सिंगुलर हैं। तो वी किस में चेंज हो गया? दे में, वो, है ना? वी तो क्या था? हम। अब आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे कहोगे? वो, क्या कहोगे? वो, है ना? तो ही, वी किस में चेंज हो गया? दे में चेंज हो गया। प्ले की फॉर्म क्या होगी? प्लेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड। और फुटबॉल कैसा रहेगा? फुटबॉल रहेगा। क्या रहेगा? फुटबॉल रहेगा। आया समझ में भाई? सबसे आसान कंसेप्ट पे चल रहे हैं हम लोग, मैंने कुछ भी हार्ड नहीं लिया है अभी तक, बिल्कुल आसान कंसेप्ट पे चल रहे हैं, स्मूथ चल रही है हमारी गाड़ी। देखते हैं कहीं हमें धक्का ना लगाना पड़े। ठीक है, अब अगला देखिए। The boy said, the teacher teaches me. बॉय, लड़के ने कहा, क्या कहा लड़के ने? कि जो टीचर है वो मुझे पढ़ाता है। लड़के ने क्या कहा? द टीचर टीचर्स मी। टीचर्स मी आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? वही SES वाली। याद करो मेरा लेक्चर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। SES यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, है ना? SES। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया? S और ES। इसको ही हम क्या कह देते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। ये इजी करने के लिए बोला गया है भैया। वैसे बोलोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, और इजी करने के लिए बोलोगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। द बॉय सेड द टीचर टीचर्स मी। द बॉय को एज इट इज रख दो। द बॉय को एज इट इज रख दो। सेड के साथ कोई भी हेल्पिंग उसमें नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो भाई सीधा सीधा क्या रख दो? सेड रख दो। सेड एज इट इज रख दो। अब यहाँ क्या करना है? कोमा को हटाना है। किसको हटाना है? कोमा को हटाना है। और क्या जोड़ देना है? दैट जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? दैट जोड़ देना है। अब यहाँ क्या था? द टीचर था, तो द टीचर एज इट इज रहेगा ना भाई। टीचर को क्यों चेंज करोगे? टीचर को क्या फादर बना दोगे? क्या टीचर को मदर बना दोगे? या टीचर को टीचर्स बना दोगे? नहीं भाई, टीचर है ना, एक ही टीचर है, तो टीचर को टीचर रहने दो। और टीचर्स किस में चेंज हो जाएगा? थॉट में। किस में चेंज हो जाएगा? थॉट में। और मी किस में चेंज हो जाएगा? देखो अब ध्यान से, वहां पर मी है। ये क्या कहता है? द बॉय सेड द टीचर टीचर्स मी। मी किस में चेंज हो जाएगा? हिम। किस में चेंज हो जाएगा? हिम। अगर बॉय के हिसाब से चलोगे ना आप, सोन वाला फॉर्मूला याद है ना दोस्तों? कौन सा फॉर्मूला? सोन, सोन बेटा। तो यहाँ बॉय है, तो मी को किस में चेंज करोगे आप? हिम, उसे, है ना? उसे। इसे हिंदी में क्या कहते? देखो, द टीचर टीचर्स मी। अब लड़के ने कहा कि जो टीचर है वो मुझे पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? मुझे पढ़ाते हैं। यही बात कोई दूसरा किसी से कहेगा तो कहेगा, यार उस लड़के ने मुझसे कहा कि टीचर उसे पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? टीचर उसे पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? टीचर उसे पढ़ाते हैं। आ गया होगा यहाँ तक का कंसेप्ट? आ गया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The father said the sun rises in the east. The sun rises in the east. अब आप सरप्राइज हो गए होंगे कि ये तो भाई एज इट इज लिखा हुआ है। ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? The father said that, कॉमास हटा दिए, क्या जोड़ दिया? that. The sun. अरे भाई राइज कैसे कर दिया? कुछ तो होना चाहिए था यहाँ, रोज वोज कुछ तो करो सर। नहीं, यहाँ पर इन, यहाँ द, यहाँ ईस्ट। एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है। तो देखिए, जो भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। दो केसेस याद कर लीजिए आप, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। क्या कह सकते हैं हम? यूनिवर्सल फैक्ट, या कोई ईडियम, या कोई फ्रेज, है ना? ये सारी चीजें चेंज नहीं होती। इसकी जो टेंस है वो चेंज नहीं होती। इनकी टेंस कैसी रहती है? बिल्कुल वैसी रहती है। कैसी रहती है? बिल्कुल वैसी। अरे सर कैसी? बिल्कुल वैसी भाई। कैसी? एज इट इज। कैसी? एज इट इज, जैसी लिखी गई थी ना। अब देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट को कैसे करोगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट ही करोगे। उसको ऊपर से उठाकर रख दो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है? आप में से काफी बच्चों को पता नहीं होगा। ये होता है भाई सार्वभौमिक
सार्वभौमिक ट्रुथ, सच, सार्वभौमिक सच यानी ऐसा सच जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो सब जानते हैं, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते और जिसमें आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक ट्रुथ, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ विल नॉट चेंज, it will remain as it is, और यूनिवर्सल फैक्ट विल ऑल्सो नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज। और बाकी जो मैंने आपको जो लिस्ट थी वो वहां पर प्रोवाइड कर दी है। अगला देखिए, तो एज इट इज आ गया, माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए कितना अच्छा बात उसने कही है ना। तो क्या ऑनेस्टी आज बेस्ट पॉलिसी नहीं है? आज भी बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी। ये तो सदाबहार स्टेटमेंट है ना। क्या है ये सदाबहार स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट को कभी चेंज नहीं करते। माई टीचर सेड के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सेड आ गया, यहां पर ये रिमूव कर दिया, दैट जुड़ गया, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। आ गया समझ में? तो यहां तक का था आपका ये पहला लेक्चर। इसके बाद आपका जो दूसरा लेक्चर होगा, मैं आज ही इसका दूसरा लेक्चर भी लोड कर दूंगा, क्योंकि ग्रामर हमारी थोड़ी पीछे चल रही है। इसमें जो मेन टॉपिक है वो हमारे जल्दी कवर अप होने जरूरी हैं। इसलिए आप इसको, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें। आगे वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।